हेलो फ्रेंड्स, मैं नवीन आपका एन जे एजुकेशन अड्डा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज हम पश्चिमी भारत के जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, आज उसको कवर करेंगे विथ मैप के थ्रू। इससे पहले हमने उत्तर भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उसको पढ़ा था, विथ मैप के थ्रू पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उस वीडियो की जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी जाएगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। तथा इस वीडियो की भी जो लिंक है, पीडीएफ लिंक, वो प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम आज के सेशन अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पश्चिमी भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान उनको पढ़ेंगे। तो पहले देख सकते हैं पश्चिमी भारत में हम किनको किनको पढ़ेंगे। तो ये आप हमारा मैप देख सकते हैं भारत का। तो इसमें जो है पहला हमारा राजस्थान आता है जो पश्चिमी भारत में है, फिर दूसरा गुजरात आता है, तीसरा महाराष्ट्र आता है, और यहीं पे थोड़ा सा गोवा है तो वो भी आता है। तो उसका गोवा को भी यहाँ से पढ़ेंगे। तो आज के हमारे जो जो चार राज्य हैं कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है गुजरात। तो गुजरात में टोटल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो यहाँ पे टोटल 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें क्या है, तो जैसे आप ये मैप में देख सकते हैं, ये हमारा पूरा जो है गुजरात है और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1975 यानी 1975 में की गई थी। ये किस लिए फेमस है? तो ये जो है एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है एशियाई हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। और अक्सर यहाँ पे टेट और यूपी टेट, एमपी टेट हमेशा क्वेश्चन आया है कि थोड़ा सा इसका नाम चेंज करके, यानी इसे दूसरा नाम इसका सासागिर भी है, तो कहीं कहीं सासागिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाया जाता है? तो ये भी पूछा। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। गिर है तो उसका ही नाम है सासागिर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी कहाँ पे है? गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। अब हम बात करते हैं मेरिन राष्ट्रीय उद्यान। तो मेरिन राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है? तो मेरिन राष्ट्रीय उद्यान भी जो हमारा है वो गुजरात में स्थित है। फिर तीसरा हमारा आता है ब्लैक वक राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? तो ब्लैक वक राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा गुजरात में है। इसके बाद वसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वसदा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हमारा गोवा, ये गुजरात में ही है। और ये जो पर्टिकुलर किस, यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि ये पर्टिकुलर किस नदी के तट पर है? तो यह जो है अंबिका नदी के तट पर है। अब ये फेमस क्यों है, प्रसिद्ध क्यों है? तो ये जो है दुनिया का यहाँ पे जो सबसे प्राचीनतम हिरण है, जिसे हम काकड़ कहते हैं, वो यहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यही बनता है कि काकड़ जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो काकड़ जो है वो हमारा वसदा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर पाँचवा हमारा आता है कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहाँ पे है? ये भी हमारा गुजरात में है, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, वसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक वक, मेरीन और जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में है। तो इसको अगर हम एक लाइन से आते हैं, गिर मेरीन, ब्लैक वक, वसदा, कृष्णमृग। तो ये इसको अगर एक लाइन में याद करें तो गिर मेरीन, ब्लैक, वसदा, कृष्णमृग, गिर मेरीन, ब्लैक, वसदा, कृष्णमृग। इस प्रकार से हम इसको फ्लो में एक याद कर सकते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट हमारा है राजस्थान। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान। तो राजस्थान में पहला हमारा आता है केवला देव, जिसे ही हम धाना पक्षी विहार भी कहते हैं। अब आप ये मैप में देख सकते हैं, ये हमारा पूरा टोटल राजस्थान है। ये जो है अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला कौन सा है? तो पहला हमारा आता है केवला देव धाना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। अब यहाँ पे क्यों फेमस है? तो यहाँ पे जो है नीलगाय और साइबेरियन पक्षी है, तो ये जो है प्रसिद्ध है। तो यहाँ से ये तो नहीं पूछा जाता कि इसलिए प्रसिद्ध है, लेकिन ये पूछा जाता है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान उनमें से किस राज्य में स्थित है? तो वो हमारा आ जाएगा राजस्थान। दूसरा आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, रणथंभौर का पता ही चलता है कि ये जो है राजस्थान में होगा। सरिस्का भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सरिस्का भी जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे होगी? राजस्थान में है। मुकुंद हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि इसका नाम से थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये कर्नाटक में है या फिर, तो मुकुंद हिल्स जो है राष्ट्रीय उद्यान वो हमारा कहाँ पे है? वो हमारा जो है राजस्थान में है। मुकुंद हिल्स राजस्थान, मुकुल हिंद राजस्थान, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये भी राजस्थान में है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो 20% भाग है वो पर्टिकुलर रेस से घिरा हुआ है। तो ये हमारे जो है राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? राजस्थान में हमारे जो है 5 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो पहला हमारा होता है केवलादेव धाना पक्षी विहार, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा सरिस्का, मुकुंदपुर और मरुस्थली या फिर डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। तो केवला, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंद, मरुस्थल, मुकुंद, मरुस्थल, रण, सरिस्का, केवला, रण, सरिस्का, मुकुंद हिल्स, ऐसे हम याद कर सकते हैं। यहाँ से केवला, रण, सरिस्का, मुकुंद, मरुस्थली।
ये हमारे हो गए राजस्थान के। अब तीसरा हमारा आता है महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कि महाराष्ट्र के कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो महाराष्ट्र में तो पहला आता है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, फिर आता है नावेगांव राष्ट्रीय उद्यान, फिर चंदौली राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा कहाँ पे आता है, तो ये हमारा जो है महाराष्ट्र में आता है। आप ये नक्शे में देख सकते हैं, ये हमारा महाराष्ट्र है, ये हमारा भारत है, और ये जो छोटा सा भाग है जहाँ रेड सिंबल दिखा रहा है, ये हमारा महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। कौन कौन से आते हैं फिर से एक बार देखते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, कई दफ़े एग्जाम में आया है ये। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो हमारा महाराष्ट्र में है। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन हाँ ये महाराष्ट्र में है। तो अब जो नहीं सुना है, अब इस टाइम एग्ज़ाम में वही चल रहा है, तो ये दे सकता है। तदोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो भी हमारा जो है महाराष्ट्र में है। गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, वो भी कहाँ पे, महाराष्ट्र। नवेगांव और चंदौली, नवेगांव और चंदौली याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो महाराष्ट्र के ही, सबको ज़्यादातर सबके नॉलेज में होता है। लेकिन संजय गांधी, तदोबा और गोगामल, ये है संजय, तदोबा, गोगामल। संजय, तदोबा, गोगामल, अगर हम इसको एक लाइन में बात करें, संजय के बाद जो है तदोबा के बाद फिर गोगामल, संजय, तबोदा, गोगामल। तो इस अगर एक फ्लेज में याद करेंगे, तो हमें ये याद हो जाएगा। तो संजय, तदोबा, गोगामल, नवेगांव और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं, तो ये हमारे हो गए महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट हमारे आता है गोवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। गोवा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, गोवा में एक राष्ट्रीय उद्यान है बहुत से, लेकिन इंपॉर्टेंट एक है जिसको कहते हैं महावीर राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ से कई दफ़े क्वेश्चन आते हैं, महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा से संबंधित है। गौतम बुद्ध को देखकर मन करता है शांत, तो इस टाइप का एक जो होता है ना कि समुद्र हो, किनारा हो, तो ऐसे याद कर सकते हैं कि, तो महावीर से याद कर लीजिएगा, शांत से समुद्र से जो है वो कहाँ पे, गोवा। तो वहाँ पे जो है ये हमें, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आज पश्चिमी भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है उसको कवर किया है। हमारी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम दक्षिणी भारत के जितने राष्ट्रीय उद्यान होंगे वो कवर करेंगे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि वहाँ से अक्सर हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये वीडियो आपके किसी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये सब तक पहुँचे। और जो है हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।